में। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मिडिल ईस्ट वॉर रिस्क के बीच में प्राइसेस हमने वापस सर्ज होते हुए देखे हैं। इस समय ब्रेंट $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो $81 के पार भी कल के कारोबार में निकलता हुआ दिखाई दिया था। अब सवाल यही है कि अगर ये मैटर और इंटेंसिफाई होता है, जो कि फिलहाल लाइकली लग रहा है, तो ये प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर तनेजा, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपसे पहले भी बात हुई इसी मुद्दे पर, तब आपने कहा था कि अगर प्राइसेस थोड़ी भी टेंशन एस्केलेट होगी तो शायद 80 के पार जाएंगे, लेकिन बहुत तेजी नहीं रहेगी। आप फिलहाल की स्थिति को आप कैसे एनालाइज करते हैं? पहले तो जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, कहीं ना कहीं अब डर यह है कि किसी तरीके की वॉर टाइप सिचुएशन ना बन जाए। पहले तो आप ग्लोबली जियोपॉलिटिकल जो ये रिस्क फिलहाल बना हुआ है, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, जैसा आपने कहा, देखिए तनाव बना हुआ है और अभी तक जहाँ तक तेल जगत की बात है, तेल के बाजार में, तेल की दुनिया में ये मान के चला जा रहा है कि इजराइल किसी न किसी तरह का हमला ईरान पे कर सकता है। अब पहले तो ये बात हो रही थी कि ऑयल एंड गैस के जो ठिकाने हैं शायद उनको ही सीधा निशाने में लाएगा। अब ये बात थोड़ा आने लगी है कि हो सकता है जो वहाँ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको पहले निशाने पे लिया जाए और उसको ध्वस्त किया जाए, और अगर उससे जो है बात नहीं बनती है तब तेल और गैस के ठिकाने की बात हो। तो कुल मिला के बाजार इस बात का वेट कर रहा है कि इजराइल का जवाब क्या होगा। ईरान ने अपनी तरफ से तो 200 मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान पे जो है वो इजराइल पे दाग दी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इजराइल के एक शहर पे भी हमला हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो तनाव बरकरार है और ये जो कीमतें आप देख रही हैं, ये कीमतें बेसिकली सब जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, वरना डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से तो कीमत नहीं होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है और ये देखना है अब मुख्य इंतजार इस बात का है कि इजराइल का रिस्पॉन्ड क्या होता है। क्या अमेरिका इजराइल को समझा पाएगा? क्या ईरान को चाइना और रशिया समझा पाएंगे? इजराइल को कोई समझा पाए ऐसा नजर नहीं आता। दूसरी, ऐसा लगता है कि अभी ये तनाव बरकरार रहने वाला। अगर ये तनाव बरकरार रहता है और इजराइल के खिलाफ कोई और कार्रवाई होती है तो जाहिर है तेल और ऊपर जाएगा। अच्छा मिस्टर तनेजा, दो सिचुएशंस सामने रखते हुए समझते हैं कि प्राइसेस किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी ग्लोबल रिपोर्ट्स आई हैं, एनालिस्ट व्यू है, वो दो सिचुएशन देख रहे हैं। एक तरफ तो ये कि अगर ईरानियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, जिसके चांसेस हालांकि अनलाइकली हैं, लेकिन अगर हमला होता है तो प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर इजराइल का फोकस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ना बजाय किसी और चीज़ों पर रहता है तो प्राइसेस नीचे की तरफ कहां जा सकते हैं, क्योंकि कई एनालिस्ट का कहना यह भी है कि ऑयल प्राइसेस डाउनवर्ड प्रेशर भी फेस कर सकते हैं अगर इजराइल का फोकस किसी और टारगेट पर रहा तो। बहुत अच्छा आपने देखिए प्रश्न किया। अगर पहला सिनेरियो लेते हैं, अगर पहले सिनेरियो के हिसाब से अगर आप चलते हैं कि वो तेल और गैस के ठिकाने जो है ईरान के, उन पे हमला इजराइल करता है, अगर ऐसा होता है तो एक रात में $20 पर बैरल ब्रेंट ऊपर चला जाएगा एक रात के अंदर। और अगर नुकसान बहुत ज्यादा होता है और ईरान जो उसके बदले जो इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी अरब का है या अबू धाबी का है उस पर हमला करता है तो जाहिर है फिर तो कीमतें की कहाँ ऊपर जाएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ऊपर चली जाएगी। लेकिन इसकी आज की तारीख में इसकी आशंका कम है, क्योंकि ईरान जानता है कि अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई करता है और इजराइल भी जानता है तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव का वर्ष है और तेल अगर महंगा होता है तो अमेरिका में जो सत्ताधारी दल है डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी कैंडिडेट कमला हैरिस निश्चित रूप से चुनाव हारेंगे। और बाइडेन साहब ये नहीं चाहते, इसलिए दबाव बनाए हुए हैं कि तेल और गैस के जो ईरान के ठिकाने हैं उनसे दूर रहो, उन पर हमला ना करो। दूसरा जो आपने सिनेरियो दिया, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ रही है, चाइना से लगातार ये खबर ये आ रही है कि वहाँ डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जाहिर है फिर कीमत अपने फंडामेंटल पे जाती है। फंडामेंटल के हिसाब से आप चलते हैं डिमांड सप्लाई के, तो तेल की कीमत $60 पर बैरल हो जाएगी ये 2 महीने के अंदर। अगर कोई जियोपॉलिटिकल जो मोमेंटम बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है, अगर हट जाता है तो कीमतें $60 पर बैरल पे जाएंगी। तो ये तो हकीकत है बाजार की डिमांड एंड सप्लाई की, रेगुलर डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स की। बाकी जितना भी आपको दिख रहा है वो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज़ देने के लिए और दोनों ही सिनेरियो में प्राइसेस किस तरफ जा सकते हैं ये समझाने के लिए। किशोर नारने भी हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, जैसे तनेजा जी भी बोल रहे थे कि डिपेंड करेगा किस तरीके से ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो अनफोल्ड होती हैं और वही प्राइस डायरेक्शन को फॉलो करेंगी। लेकिन आपके हिसाब से आई एम श्योर काफ़ी क्वेरीज आती होंगी, क्लाइंट्स को क्या सजेशन आप दे रहे हैं? अभी ट्रेड करना चाहिए, बचना चाहिए? क्या ब्रॉडर रेंज यहाँ पर रह सकती है कच्चे तेल की? यहाँ पे एक चीज़ है कि अभी क्रूड में ऑप्शंस मौजूद है और काफ़ी लिक्विड है, तो आई थिंक ट्रेड
ना करने का ज़्यादा ये नहीं है, बट आई थिंक ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले ये थोड़ा सा विकल्प कम था इंडिया में। सो अभी आपको ऑप्शंस के ज़रिए आप लिमिटेड रिस्क में काम कर सकते हैं। हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स में भी आपको अगर ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं तनय के साथ काफ़ी हद तक अग्रीड हूँ, और यहाँ पे तनाव जब तक बड़ा है तब तक इसमें स्टेबिलिटी रहेगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम लोग ने देखा है, बट आई थिंक नीचे में वापस इसमें ख़रीदारी करके चलना चाहिए। सो फ्यूचर्स में अगर ख़रीदारी करना है तो 6340 के आसपास के लेवल्स मुझे थोड़ा बेहतर लगता है, बट मेरे हिसाब से 6400 का जो कॉल ऑप्शन है 170-180 रुपये के आसपास अवेलेबल है, वो थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। 6400 का कॉल ऑप्शन आप 150-145 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऊपर में 220-225 अगर थोड़ा सा अगर रैली एक्सटेंड होता है तो वहाँ पे और भी फ़ायदा हो सकता है। तो 6400 का कॉल ऑप्शन खरीदने का सलाह दे सकता है। ओके, चलिए, तो ऑप्शंस के थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो इवेंट्स अनफोल्ड होंगे उनको क्लोजली वॉच कीजिए, क्योंकि उस हिसाब से प्राइस रिफ्लेक्शन हम कच्चे तेल में देखेंगे। फिलहाल घरेलू बाजार में 1.5% नीचे फिलहाल भाव है, लेकिन ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ हम देख चुके हैं, 6377 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं